नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL 2020 टीयर 1 13 अप्रैल थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है। और मैंने 13 अप्रैल की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट प्रोवाइड कर दी है। मेरे मुंह से गलती से 13 अगस्त निकल गया था। ठीक है, वो रिकॉर्ड करते टाइम, क्योंकि अगस्त रिकॉर्ड कर रहा था तो 13 भी अगस्त बोल दिया, उसके लिए सॉरी। बाकी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे जो लोग नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाए, उधर PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। चलो दिमाग खोलो, किताब भी खोलो, कॉपी भी खोलो और शुरू करो। कहा कि ए मैन बाइज 400 ऑरेंजेस फॉर दिस वन, यानी 400 2000 का खरीदता है। हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी सोल्ड फॉर 260 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 400 ऑरेंजेस 2000 के, यानी एक 5 रुपये का 30% प्रॉफिट चाहिए। 30% 5 का कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये। यानी एक ऑरेंज को अगर हम 6.5 रुपये में बेचे तब हमारा 30% का प्रॉफिट होगा। कहा गया 260 में ऐसे कितने ऑरेंजेस बेच सकते हैं, एक बेचते हैं 6.5 में, 260 में कितने हो जाएंगे, 260/6.5, ये हो जाएगा 4, एक बाद 0। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आ गए। ऐसा प्रश्न दिखे फिर क्या करना है आपको, 4, 6 और 9 का LCM ले लेना है। कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, यानी कि 4p प्लस b = 6 q = 9r दिया गया है, तो बराबर LCM 36 लिख लो। अब अगर इतना हो गया तो इस सबके बराबर, अगर चूंकि सारे बराबर हैं तो अगर हमने 36 माना तो तीनों बराबर, 4p बराबर 36 यानी p बराबर 9, 6q बराबर 36 यानी q बराबर 6, और 9r बराबर 36 यानी r बराबर 4। तो यही अनुपात हो जाएगा p/q r का। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया एवरेज ऑफ नंबर्स a b c and d is 2d + 4। एवरेजेज ऑफ नंबर a एंड b, b एंड c एंड c एंड d आर 8, 5 एंड 4। अगर e बराबर इतना है तो आपको वैल्यू निकालनी है d एंड e की। देखो आपको दिया गया a b c d का एवरेज कितना है, 2d + 4, यानी आप कह सकते हैं a + b + c + d बराबर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 2d + 4 यानी 8d + 16, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, अगर a और b का एवरेज 8 है यानी a + b बराबर 16 दिया गया है, b + c बराबर कितना दिया गया, 10 दिया गया, और c + d ऐसे कितना दिया गया, 8 दिया गया। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो यहाँ से हमारा a + b + c + d बराबर कितना आ जाएगा, 24, यानी 24 बराबर है 8d + 16, यानी 8d बराबर 8, यानी d बराबर 1 आ गया। d बराबर 1 तो c बराबर कितना हो गया, 7, c बराबर 7 तो b बराबर कितना हो गया, देखो b बराबर कितना हो गया, 3, और b बराबर 3 तो a बराबर कितना हो गया, 13। अब आपसे निकालने कहा गया था a प्लस e और d का एवरेज, तो d + e की वैल्यू आपको दी गई है a + d + 1, ये हो जाएगा योग बटे 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है, आपने कहा d बराबर 1, यानी कि 1 + 1 2 + 1 3 हो गया, और प्लस a की वैल्यू 13/2, ये एवरेज हो जाएगा 16/2, यानी 8 एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न DI से, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि एक दिन के 3 शिफ्ट में एक ही DI पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग DI को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको CGL वाले CHSL में मिल जाते हैं, CHSL वाले CGL में मिल जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये इस बार ज्योमेट्री से जो CHSL में पूछा गया उसका बेस्ट प्रश्न है, कह सकते हो CHSL का ही बेस्ट प्रश्न है। देखिएगा, कहा गया हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ 2 साइड्स इज 16। कहा गया कितने समद्विबाहु त्रिभुज पॉसिबल है जिनकी दो भुजाओं का योग 16 हो और इंटीजर साइड्स हो। हम मान ले रहे समान भुजा ए है, एक असमान भुजा। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। मैं मान लेता हूँ कि भैया समान भुजाएं जो है यानी ए इनका योग अगर 16 है तो a + a बराबर 16, यानी कि आपको मिल गया a बराबर 8, यानी दो भुजाएं 8 8 मिल गई। अब तीसरी भुजा के बारे में, यानी b की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, b ऑलवेज बड़ा होगा a के अंतर से, यानी 0 से, और ऑलवेज लेस देन होगा 2a से, यानी कि a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और कम किससे होगी, 16 से। तो 0 से 16 के बीच में पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 15। कौन कौन सी, अब मैं अगर लिखने जाऊं तो 8 8 1, 8 8 2, 8 8 3, 8 8 4, 8 8 5, 8 8 6, 8 8 7, 8 8 8, 8 8 9, 8 8 10, 8 8 11, 8 8 12, 8 8 13, 8 8 14, 8 8 15, ये ट्राइंगल्स की 15 पॉसिबल वैल्यूज ये हो गए। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 कह रहा है कि a + b की वैल्यू अगर 16 हो, तो a + b की वैल्यू अगर 16 है तो इसमें पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, 1 15, 2 14, 3 13, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9, 8 8, 8 8 यहाँ पे आ चुका है, देखो 8 8 8, ठीक है, यहाँ पे ये 8 8 8, ठीक है, तो ये छोड़ देंगे।
फिर 7 9 हो गया, फिर 8 8 वो हो चुका है। अब देखो अगर मैं बात करूँ कि एक वाली भुजा समान है यानी कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो अगर 1 15 1 बनाऊँ तो आपको पता है 1 + 1 2, 2 15 से छोटा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे 1 15 15 वाली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ऐसे 2 14 के लिए अगर बात करूँ, 2 14 और 2 भुजा वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं, यानी 2 14 14 लेना पड़ेगा। ऐसे 3 13 3 पॉसिबल नहीं है, 3 13 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 13 3 लोगे तो 3 3 6 जो कि 13 से कम। ऐसे 4 12 4 नहीं पॉसिबल है, 4 12 12 लेना पड़ेगा। ऐसे 5 11 5 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको 5 + 5 10 होगा, जो कि 11 से छोटा होगा, यानी 5 11 11 लेना पड़ेगा। 6 10 और 6 6 10 और 6 पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि 6 + 6 12, किन्हीं भी दो साइड का सम लोगे तीसरी साइड से बड़ा होगा। और 6 10 10 भी पॉसिबल है। देखो इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा है और 6 + 10 16 भी हो रहा है। ऐसे 7 9 9 भी पॉसिबल है, 7 7 9 भी पॉसिबल है, क्योंकि 7 9 16 16 बड़ा है 9 से। ऐसे 7 7 14 बड़ा है 9 से। टोटल कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हो गए? 15 इधर, 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो टोटल कितने? 24। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया a² + b² + c² + 170 बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू निकाली। ए वाले टर्म को एक साइड a² - 16a प्लस b² - 10b प्लस c² + 18c बराबर 0 लिखो। देखो ये a - 8 का होल स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे 64 आ जाएगा b²। ऐसे b - 5 का होल स्क्वायर ये 25 आ जाएगा, और ये c + 9 का स्क्वायर यानी यहाँ पे 81 आ जाएगा। देख लेना जोड़ के, 4 5 9 1 10, 6 1 7 2 9 8 17, ठीक है। यानी ये a - 8 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी a बराबर 8। ये b - 5 का होल स्क्वायर बनेगा, ये b बराबर 5। ये c + 9 का होल स्क्वायर बनेगा, c बराबर -9। तो जो वैल्यू निकालनी है 4a यानी कि 32 प्लस 8b यानी कि 40 और -c यानी कि +9। 40 9 49 और 32 81 का वर्गमूल 9। कहा गया थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 + √3 sin थीटा -2 × 1 + √3 = 0। थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 √3 sin थीटा माइनस, अब देखो इसको क्या बदलना है। 2 cos स्क्वायर थीटा को 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और प्लस दिस वन = 0। तो ये साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जिसको सॉल्व भी कर सकते हो अदरवाइज वैल्यू पुटिंग से। तो अगर थीटा बराबर 60 रख दो तो 2 cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 + √3 × sin 60 यानी √3/2 और -2 टाइम्स ऑफ 1 + √3। तो हो जाएगा 1/2 प्लस, तो 1 को हर, जब दोनों का हर बराबर है तो 2 लिख लो, तो 1 + 4 √3 + 3 और -2 टाइम्स ऑफ 1 + √3। ये कितना हो गया? 4 √3 + 4, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 + 2 सॉरी 2 टाइम्स ऑफ, ये देखो ये 4 + 4 √3 बचा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 + 2 √3 और 2 कॉमन ले लोगे तो 2 टाइम्स ऑफ √3 -1 और -2 टाइम्स ऑफ √3 + 1। ये कट के 0 हो गया। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है यानी 0 आ जा रहा है तो थीटा बराबर 60। अगला प्रश्न देखो, कहा गया एक आदमी है जो ए से बी पर 2 बजे के लिए निकलता है, 2 बजे ए से बी के लिए निकलता है 4.5 की स्पीड से, बी पे 1.5 घंटे रुकता है और फिर ए पे 6 की स्पीड से वापस आ जाता है। ये 7 बजे ए पे वापस पहुंचता है। तो कहा गया ए और बी के बीच की दूरी क्या है? देखो 4 की स्पीड से गया, 6 की स्पीड से वापस है। आप मान लो टोटल दूरी 4.5 और 6 का एलसीएम यानी कि 18x, यानी जाने में 4 घंटे लगे होंगे, आने में 3 घंटे लगे होंगे, ठीक है। वो 2 बजे निकला था, 7 बजे पहुंचा, यानी 5 घंटे में पहुंच गया। आप कह रहे हो कि भैया देखो 4x इधर लगा था, 3x इधर और 1.5 घंटे आराम किया उसने, तब 5 घंटे लगा। यानी आप कहोगे 7x बराबर 5 - 1.5 यानी 3.5, यानी x बराबर हो गया हाफ। अब x बराबर हाफ हो गया तो डिस्टेंस पूछा गया था, यानी 18 का आधा है, यानी 9। अगला प्रश्न DI छोड़ेंगे। कहा गया एक दुकानदार है जो 25% डिस्काउंट देता है शर्ट पे। कहा गया 875 का अगर कोई डिस्काउंट चाहे, ठीक है, एंड एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस 250 हो, तो कितना रुपया, कितनी शर्ट्स उसे खरीदनी पड़ेगी? आपको पता है एक 250 का है, 25% डिस्काउंट, यानी 25% डिस्काउंट मतलब हो गया 62 रुपये 50 पैसे, उसको एक पे डिस्काउंट मिल रहा है। उसे चाहिए 875 का टोटल डिस्काउंट, तो कितने लेने पड़ेंगे? 25 से काटोगे तो 2.5, 25 से काटोगे तो ये 35 हो जाएगा। 2.5 से 35 काटोगे 5/2 लिखा, 2 ऊपर चला जाएगा, 70 में 5 से डिवाइड करोगे 14।
कहा गया पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अगर 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई 42 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई 21 हो जाएगी। लंबाई इंटू चौड़ाई 108। आपको डायगोनल की लंबाई बतानी है, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बताना है। रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB, दोनों की वैल्यू पता है। 441 ये हो गया, 216 ये हो गया, यानी 225 बचा। 225 का वर्गमूल 15 होता है। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न धड़ाधड़ सॉल्व कर सकते हो। 4 साइन पावर 60 यानी 4 इंटू रूट 3/2 के पावर 4 यानी कि 9/16 प्लस कॉस 30 रूट 3/2 यानी ये 9/16 ये भी हो गया, माइनस टेन स्क्वायर 45 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 3 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1/2 माइनस कॉसेक स्क्वायर 45 तो ये हो जाएगा 2 प्लस सेक स्क्वायर 60 यानी कि 4। कहा गया इसमें क्या घटाया जाए कि ये 2 मिले, तो आप x घटा दो, ये बराबर 2 कर दो। अब आपको सॉल्व करना है। ये हो गया 4 गुणे 9/8 यानी 9/2 माइनस ये -2 ऑलरेडी है यानी +2 प्लस 1/2 -2 धन 4 माइनस x बराबर 2 आ रहा है। 2 2 कट गया, 9/2 धन 1/2 10/2 यानी 5 प्लस 4 9 माइनस x बराबर 2, x बराबर 9 माइनस 2 यानी कि 7। अब कलरफुल देख के मन तो कर रहा है सॉल्व कर दूँ, लेकिन छोड़ो। लो, कहा गया ये संख्या किससे डिविजिबल है, 11 से। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, p मल्टीप्लाइड बाई q की। संख्या को 11 से डिविजिबल बनाना है तो 5 8 3 p 2 3 1 0 q2 ये संख्या। 11 से डिविजिबिलिटी कहती है अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लेने के बाद आपका ये 5 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 1 बच रहा है, q बच रहा है। यानी अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस q और ऊपर कितना हो जाएगा 8 3 11 2 13 प्लस p। इसका अंतर लोगे जो 13 प्लस पी हो 11 प्लस क्यू का अंतर, ये या तो 0 हो या तो 11 के टेबल का हो, तभी ये 11 से कटेगा। अगर मैं अंतर ले लूँ तो ये बचेगा p प्लस क्यू, तो देखो p माइनस क्यू प्लस 2, p माइनस क्यू प्लस 2 बराबर, अब अगर 0 लेता हूँ तो p माइनस क्यू बराबर -2 यानी q माइनस p बराबर 2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि p बड़ा है, यानी हम 0 नहीं ले सकते, यानी इसको 11 लेना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं p माइनस क्यू बराबर 9 हो गया। अब p माइनस क्यू बराबर 9 हो गया, कहा गया कि p की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अब देखो p माइनस क्यू बराबर 9, तो p की वैल्यू एक ही पॉसिबल है 9, क्यू की वैल्यू 0 पॉसिबल है, अदरवाइज ये p माइनस क्यू 9 पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर p इंटू क्यू पूछा गया था तो 0 हो जाएगा। देखो स्क्वायर कर देना है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 9/k² -2 ये भी, यानी -2 इंटू के इंटू 3/k बराबर 25, तो ये हो जाएगा 25 6 31। एक इसी कार्य का 7.5 घंटे में कर सकता है, बी वही कार्य 10.5 दिन में कर सकता है, ठीक 10.5 घंटे में। कहा गया दोनों ने 3.5 घंटे काम किया, तो कहा गया कितने पार्ट बचा हुआ, 7.5 10, तो 15 5 15 7 और ये 15, यानी कि आप अगर काम करो 7.5 10 और ऐसे कर लो। इन्होंने भाई साहब ने 3.5 दिन में कितना करा होगा 35/75। इन्होंने भाई साहब ने 35/105 यानी 1/3 काम कर लिया, यानी कि कुल काम कितना हुआ 7/15 इधर और 1/3 यानी 5/15 इधर, यानी 12/15 टोटल हो गया। यानी बचा कितना 3/15, यानी 3/15 कितना होता है 1/5 हिस्सा बचा हुआ है। लो भाई 4/7 आप 56, 7 8 56, 4 8 32 में से 12 घटेगा 20, 20 12.5 में जुड़ेगा 32.5। ऐसे यहाँ देखो 23 से 207 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9, 9 को 4.5 में गुणा करोगे तो 39.5, 9 चौको 36 40.5, 40.5 में से घटाना क्या है 1/4 धन 1/8, ये कितना हो जाएगा 3/8। 3/8 का गुणा किस में करना है 64/3 में, 3 3 कट गया 8 8 64 यानी कि 8 घटा 32.5 ऊपर है 32.5 नीचे, आंसर 1। ये DI का क्वेश्चन है, मुझे लग रही है डर, छोड़ देते हैं अभी। कहा गया एक त्रिभुज ABC है जिसकी साइड BC को आगे बढ़ाया जाता है D तक, ACD 117 अंश है। कहा गया ABC अगर 5/8 हो कोण BAC का, यानी कि अगर ये 8 थीटा है तो ABC 5 थीटा है, तो आपको बताना है कि ABC की वैल्यू क्या हो। तो 8 थीटा प्लस 5 थीटा 117, क्यों क्योंकि 117 बाह्य कोण है, 13 थीटा बराबर 117 थीटा बराबर 9 हो गया। आपको निकालना है ABC यानी कि 5 थीटा यानी कि 45। कहा गया एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल के चारों भुजाओं को टच करता है। हमसे कह दिया गया कि इस प्रकार से हमारा क्वाड्रिलेटरल, 1 मिनट पहले एक सर्कल बना लो फिर क्वाड्रिलेटरल बनाओ तो समझ आएगा आपको कि कैसे बनाना है। टच कर जा भाई, थोड़ा सर्कल बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये टच कर जाए। अगर नहीं टच करेगा तो ज़बरदस्ती मान लेना कि ये टच कर रहा है, ठीक है। बन गया, बहुत सुंदर सा फिगर है PQRS।
कहा गया पी क्यू 11 है, क्यू आर 12 है, ये पी एस 8 है, तो आपको एस आर की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा केस कि एक सर्किल के दोनों साइड, मतलब सर्किल किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा, यानी 8 + 12 बराबर x + 11, यानी कि x को 9 होना पड़ेगा, तभी 20-20 दोनों होंगे, राइट। x³ + y³ इतना है, x + y इतना है, x⁴ + y⁴। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमारा x + y इंटू x + y का होल स्क्वायर -3xy, ये वाला फार्मूला सबको पता होगा, ठीक है, कि x³ + y³ x + y इंटू x + y का होल स्क्वायर -3xy बराबर 468 दिया गया। ये 12 दिया गया, 12 से काटोगे तो 12 × 36, 12 × 9 = 108, 12 का स्क्वायर 144 -3xy बराबर 39, यानी 3xy बराबर 105, यानी xy बराबर 35, ठीक है, xy बराबर 35। अब xy बराबर 35 हो गया, x³ + y³ तो x बराबर 7 ले लो, y बराबर 5 ले लो, x बराबर 7, y बराबर 5, 7 के पावर 4 यानी कि 2401 प्लस 5 के पावर 4 625, जोड़ दोगे 3026 हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से x² + y² निकालते, फिर उसका स्क्वायर कर देते, उसमें x y की वैल्यू रख देते, आ जाता। कहा गया इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 180 स्टूडेंट्स 180 मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट 75% marks are allocated for theory and rest for project work. Veena scored 60% in theory. What percentage of marks must she score in the project to achieve an overall 62%? 180% का 180 नंबर का टोटल मार्क्स है। कहा 75% थ्योरी से एलोकेट किए जाते हैं और बाकी प्रैक्टिकल से, ठीक है। बीना को 60% मिले हैं थ्योरी में, यानी कि जो 75% था उसका 60%, यानी कि 45% वो पा चुकी है। अब बचा है 17% उसे पाना है 62% पे पहुंचने के लिए। आपको पता है 25% में 17% पाना है। देखो हमने कहा है 75 में तो 75 का 60% यानी 45 पा चुकी है। अब 25 जो बचा यानी 75 का 60% वो पा चुकी है ऑलरेडी। अब आपको पता है कि 25% जो बचा, यानी 75 यहाँ पे हो चुका था, 25 जो बचा उसमें से 17 पाना है, यानी कि 25 का 17 कितना, 68% उसे प्राप्त करना है। अगला देख लो प्रश्न, कहा गया पी क्यू आर आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, क्यू आर इज डायमीटर, पी क्यू बराबर पी आर, रेडियस 7 हो तो पी क्यू की लंबाई निकालिए। कहा गया क्यू आर डायमीटर, क्यू आर जो है डायमीटर मतलब व्यास है, ओके। कहा गया पी क्यू आर 3 बिंदु इस प्रकार से, पी क्यू बराबर पी आर, आप मान लो ये पी क्यू है, ये पी आर है, ये पी है। अब आपको पता है अगर क्यू आर डायमीटर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। पी क्यू बराबर पी आर, ये दोनों भुजाएं बराबर, रेडियस 7 है, यानी ये 7 ये 7, ये सेंटर मान लो। अगर कर्ण 14 हो, यानी आपको पता है अगर ये साइड ए हो ये साइड ए हो, दोनों बराबर ही हैं, तो जो कर्ण होता है 90 के सामने की भुजा यानी कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो a√2 होता है। अब यहाँ पे a√2 बराबर कितना है, 7 7 14, यानी a बराबर 7√2। आपको निकालना था पी क्यू की लंबाई, आपकी निकल के आ गई। अच्छा मेरे मित्रों एक चीज़ बता दो कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम या कौन सा सिद्धांत लगा है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल एंगल, ये पता है। अब देखो ये देखो 3√3 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई दिस वन तो cos थीटा की वैल्यू। अब देखो अगर थीटा लाइज बिटवीन 0 और 90 तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ट्राई कर सकते हो। मैं थीटा बराबर 60 लिख के देता हूँ, अगर ये 2 आ गया तो थीटा बराबर 60 हो जाएगा, तो हो गया 3√3 sec थीटा, यानी sec थीटा कितना होता है, sec 60 की वैल्यू 2 प्लस 4 tan थीटा यानी 4√3 डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा यानी 3√3 प्लस √3 sec थीटा कितना हो जाएगा, √3 × 2। ये हो गया कितना, 3 दूनी 6, √3 प्लस 4 √3 10 √3 हो गया, ये नीचे 3 प्लस 2 5 √3 हो गया, उत्तर 2 आ गया, जो कि 2 ही आना था। थीटा बराबर 60 cos थीटा बराबर 1/2 उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे दिख रहा था, वैसे कैसे करेंगे, ये देखो 3√3 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा बराबर 6 tan थीटा प्लस 2√3 sec थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ आ रहा होगा, 3√3 में से ये घटेगा तो √3 sec थीटा बचेगा, 6 में से 4 घटेगा 2 tan थीटा बचेगा, यानी कि 2 √3/2 बराबर आ गया आपका tan थीटा बटे sec थीटा क्या होता है ऑलवेज sin थीटा। अब sin थीटा अगर √3/2 है तो थीटा 60 फिर cos थीटा निकल के आ जाएगा 1। देखो कहा कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 28,224 in 2 years and 29,635.2 in 3 years when invested on compound interest compounded annually, what is the sum of the money, यानी आपको धन निकालना है। आपको पता है 2 साल के अंत में जो मिश्रधन बनेगा यानी ये वो तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा, यानी आपको दिया गया 28,224 इंटू 1 + r/100, ये बराबर हो गया 29,635.2, ठीक है, यानी 1 + r/100 यहाँ से निकल के आ जाएगा
29,635 2/28,224 जीरो। ठीक है, मैं हमने पॉइंट हटा दिया। 8 वाट से काट दो, फिर यहाँ से 1+r/100 आ गया। ठीक है, काटो, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा लगभग। मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, मैं क्यों करवाने जाऊँ, नहीं करूँगा कैलकुलेटर से, मैं करूँगा सॉल्व, क्योंकि मुझे नहीं तेजू खा बनना है। 8×3 = 24, ये आपका बच कितना रहा है 4×40, 8×5 = 40, 8×2 = 16, ये 35, 280 हो गया। 8 से काटेंगे, 8×3 = 24, 8×7 = 56, 8×4 = 32, 8×4 = 32। ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 से काटो, 4 से काटोगे 4×8 = 32, 4×8 = 32, 8810। 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 4×9 = 36, ये आपका कितना हो जाएगा 4×2 = 8, 4×6 = 24, 9261। आप एक चीज़ बताओ, 9261 यानी 8810 9261 हो जाता है, यानी कि कितना ब्याज मिलता होगा 51,400। ये 9261 नहीं, 9251 आना चाहिए, है ना। देख लो एक बार, 9261 और 8810। ठीक है, 8810 एक बार देख लेते हैं। हमने काटा है 3744 को, एक मिनट में कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ। 37,044 डिवाइडेड बाई 4 करा तो 9261 हुआ, एकदम सही है। और 35,280 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 8820 आएगा, वही मैं गलत कह रहा था। आप देखो 8820, अब अगर इसमें से घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 441 रुपये का ब्याज। 8820 रुपये 441 रुपये का ब्याज देता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। बस 5% का मतलब होता है कि प्रिंस 2 साल बाद P×21/20 × 21/20 हुआ होगा, और ये बराबर हुआ है 28,224, 2 साल बाद। अब यहाँ से प्रिंसिपल पूछा गया था तो आप निकाल सकते हो, है ना। यानी कि 21 से काटोगे, 21 का नाम 21, ये 7 72, 21 9 92, 21 84, और ये 4 84, 21 84, 21 से काटोगे 21 छक्के 126, 21 चौको 84, यानी प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 64 × 400, यानी कि 25,600। मैंने क्या क्या समझ आया आपको, मैंने काटा पीटा तो ये 8820 आया, ये 9261 आया। आपको पता है 8820 अगर 9261 होता तो 441 का ब्याज, यानी रेट बराबर 5%। रेट 5% होने का मतलब कि अगर 20 होता तो 21 आपका बनता है, यानी कि 2 साल बाद अगर 28,224 बन रहा है तो P×21/20 × 21/20 बराबर इतना, जैसे प्रिंसिपल निकल के आ गया 25,600। बाकी करने को और तरीके थे कि 1+r/100 की सीधे वैल्यू रख देते इसमें, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन रेट नहीं निकालना था ना, आपको प्रिंसिपल निकालना था, रेट तो निकल गया था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बहुत सारी वीडियो चैनल पे आती रहेंगी, ठीक है, लेकिन ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे, यहाँ पे जो चैनल का लिंक दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, गुड लक, लव यू ऑल, पढ़ते रहो, सिलेक्शन की चिंता ना करो, भाई तुम्हारा